सुप्रभात बच्चों। बेटा हमारा आज का विषय है लोकोक्तियाँ। हम मुहावरे भी पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ भी पढ़ते हैं, है ना। ये मुहावरों की ही तरह होती हैं, लेकिन इनमें और मुहावरों में अंतर होता है। हम अंतर समझते हैं। सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्ति में क्या फ़र्क है। बेटा जो मुहावरा होता है ये एक वाक्यांश होता है, अपने आप में पूरा नहीं होता। लेकिन जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में पूरी होती है। जैसे कि एक मुहावरा मैं लेती हूँ, अंग अंग मुस्कुराना। अगर मैं सिंपल इतना बोल देती हूँ, अंग अंग मुस्कुरा रहा है, अंग अंग मुस्कुराना, तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। उसके आगे पीछे हमें कोई वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूरी होती है। जैसे मैं कहूँ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी ने मुझसे बात की और मैंने उससे पलटकर ऐसे बोल दिया, तो उसे उसका अर्थ इतने से ही समझ में आ जाएगा कि मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ। एक बात बताती हूँ, जो मुहावरा होता है ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। और जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से शब्द हैं? लोक और उक्ति। लोक का मतलब लोग, उक्ति का मतलब कथन, लोगों में प्रचलित कथन। बेटा जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये लोगों के अनुभवों का निचोड़ होती हैं। लोगों ने जो अपने अनुभव किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसके आधार पर लोकोक्ति बनती है। ये लोगों में प्रचलित होती हैं। इसे जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति को जनश्रुति भी कह देते हैं, जो लोगों में प्रचलित है। ठीक है बेटा, आज हम ऐसी ही कुछ लोकोक्तियां पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 186, पृष्ठ 186। यहाँ पर बेटा लोकोक्तियां दी हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ इसको पढ़िए। अध जल गगरी छलकत जाए। गगरी, घड़ा भी उसको कह सकते हैं। अध जल, जो जल से आधी भरी हुई है, पूरी नहीं भरी है, आधी भरी है। अध जल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान पर घमंड बहुत अधिक। आधा अधूरा ज्ञान है लेकिन उस पर ज्यादा घमंड करना। नवीन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर स्वयं को विद्वान समझता है। सच ही है अधजल गगरी छलकत जाए। उसमें ज्ञान पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन फिर भी इतराता फिरता है, इसलिए उसके लिए प्रयोग किया गया है अधजल गगरी छलकत जाए। अंत भला तो सब भला। अगर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई समस्या है लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, तो उसे भला ही कहेंगे। समाप्ति अच्छी होने पर दोष भुला दिए जाते हैं। जानकी प्रसाद ने अपने बच्चों को उनकी माफी के बाद वापस घर बुला लिया। कहते भी हैं अंत भला तो सब भला। बेटा मैंने दो लोकोक्तियां अभी तक पढ़ाई, आपने अगर ध्यान से देखा हो, पहली लोकोक्ति में लिखा है सच ही है, उसके बाद लोकोक्ति लिखी है। अगली लोकोक्ति में लिखा है कहते भी हैं, उसके बाद लोकोक्ति लिखी है। यानी कि किसी भी वाक्य को प्रयोग करने के बाद आखिर में उसके लिए ऐसे लिखा जाता है, तब वहां पर लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहते भी हैं, सच है ना, कहा भी गया है। किसी बात को खत्म करने के बाद जो मुहावरा होता है उसे हम वाक्य के बीच में प्रयोग करते हैं, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। सबकी अपनी अपनी राय होना। यदि किसी बात पर कोई विचार विमर्श किया जा रहा है या कोई परिवार है जहाँ पर आपस में बनती नहीं है, सब अपनी अपनी बात करते हैं, वहां पर प्रयोग किया जाता है अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। जहाँ किसी घर में सबकी राय नहीं मिलती, सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजाते हैं। जहाँ किसी घर में सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग होता है, वहां कभी शांति और एकता नहीं हो सकती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। पहले तो तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अब सोच रहे हो कि परीक्षा कैसे दें। यह तो वही बात हुई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकेला चना
भाड़ नहीं फोड़ सकता। बेटा यहाँ सबसे पहले आपको भाड़ का मतलब बताना चाहूंगी। अक्सर हम लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं, किसी को कहना हो भाड़ में जाओ, उस भाड़ का क्या अर्थ है। यहाँ भी यह अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ बेटा एक जगह होती है जमीन के थोड़ा सा नीचे मिट्टी की एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर चने भूनने का काम होता है, जहाँ चने भूने जाते हैं उस जगह को कहते हैं भाड़। ये जगह इतनी गर्म होती है चने भूनने के कारण, अक्सर कह देते हैं भाड़ में जाओ, इतनी गर्म जगह होती है वो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर उसमें चने भूनने का काम करना है, भाड़ को बहुत ज़्यादा भरना है, उसको फोड़ना है, तो क्या अकेला चना उसको फोड़ सकता है? नहीं, बहुत सारे चनों की आवश्यकता है। इसलिए इसमें टीम वर्क की ओर संकेत किया गया है, मिलजुल कर काम करने की ओर। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। किसी एक व्यक्ति के आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर यह खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर से मुसीबत होना। राजेंद्र को व्यापार में भारी घाटा हुआ है, लेकिन यदि वह व्यापार आगे बढ़ाए तो पैसा कहाँ से लाएगा, और कोई उसे काम आता नहीं। यह तो वही बात हुई, आगे कुआं पीछे खाई। ऊंची दुकान फीका पकवान। जब किसी दुकान का बहुत नाम हो, बहुत आकर्षित करती हो, लेकिन वहां से मिलने वाला सामान अच्छा ना निकले। लाजपत नगर की एक दुकान बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मैंने जब उससे कपड़े लिए तो एकदम घटिया निकले। सच है, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। जो अनार होता है वो कई बीमारियों को ठीक करता है। अनार तो एक है, लेकिन कई लोग बीमार हैं। चीज एक और लेने वाले अनेक। एक नौकरी के लिए इतने आवेदन पत्र आ रहे हैं, यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी होने पर भी हावी होना। एक तो चोर है, गलत काम किया है, ऊपर से कोतवाल पर ही हावी हो रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुंदन घर से काम करके भी नहीं लाया और उल्टा अध्यापक से ही बहस करने लगा। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। करेला बेटा बहुत कड़वा होता है और नीम भी कड़वी होती है। करेले की बेल होती है और नीम का पेड़ होता है। करेला, उसकी जो बेल है, अगर वो घूमकर नीम पर चढ़ जाए, करेला भी कड़वा नीम भी कड़वी है ना, तो वो जो है ज्यादा और ज्यादा कड़वा हो जाएगा। किसी दोष का किसी अन्य कारण से और उभर कर आ जाना। एक तो पहले ही दोषी है, कुछ और दोष भी लग गया तो और ज्यादा दोष उभर कर आ जाना। श्यामा की आवाज वैसे ही कर्कश थी। कर्कश मतलब जो कानों को अच्छी ना लगे। श्यामा की आवाज वैसे ही कर्कश थी, ऊपर से बहस करने की आदत। किसी ने ठीक ही कहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो पहले ही एक दोष है, ऊपर से एक और दोष, और सब बातें मिलकर उसके दोष ज्यादा उभर कर आने लगे। बेटा ये कुछ लोकोक्तियां हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। धन्यवाद बेटा।